और जो विनीता है वो पक्षीराज गरुड़ की मां है। आपस में झगड़ा हो गया, बैठी थी दोनों बहनें बहनाएं हैं, दोनों महर्षि कश्यप की पत्नियां हैं। तो कद्रू ने कहा कि जो सूर्य के रथ के घोड़े हैं उन घोड़ों की जो पूंछ है वो काली है, और विनीता ने कहा नहीं एकदम सफेद है। आपस में बड़ी कहा सुनी हुई, बोले कोई बात नहीं सुबह पता चलेगा। और जैसे ही प्रभात काल में सूर्योदय हुआ तो कद्रू ने देखा कि बात तो सही है, मैं शर्त हार जाऊंगी, इन घोड़ों की पूंछ तो एकदम सफेद कलर है, श्वेत वर्ण है। तो अपने बच्चों से कहा सर्पों से जाकर के पूंछ में लिपट जाओ, और सब पूंछ में जाकर के लिपट गए तो पूंछ काली काली दिखने लगी। इतने में ही विनीता अपनी बहन को बुला करके कद्रू ने कहा देखो मैंने कहा था ना पूंछ काली है, तुम कह रही थी एकदम सफेद है श्वेत वर्णा, लेकिन ये तो काली है। विनीता ने कहा कोई बात नहीं, तुम जीत गई मैं हार गई, अब देखो तुम्हें मेरी दासी बनकर के रहना पड़ेगा। तो दासी बनकर के रह रही थी। एक दिन पक्षीराज गरुड़ ने कहा माँ अब देखो तुम दासी हो तो मैं इनका दास बन के रहता हूं, इस दासत्व से मुक्ति का कोई उपाय। तो विनीता ने कहा कि कद्रू कहती है स्वर्ग में से अमृत ला करके अगर तुम दे दो तो दासत्व से तुम्हारी निवृत्ति हो जाएगी। पक्षीराज गरुड़ गए महाराज। इंद्र ने तो पूरा युद्ध ही कर दिया, वज्र छोड़ दिया। यद्यपि हठात बलपूर्वक अमृत कलश को गरुड़ जी ने छीन लिया। देवताओं से आपस में कहा सुनी बात बन गई कि हम वहां जाकर के अमृत कलश रख देंगे, और जैसे ही रखेंगे जो कद्रू के पुत्र विषैले नांग हैं वो पी ना पाए उनसे पहले आप ले जाएंगे, बात बन जाएगी। अमृत कलश लेकर के आए और उस अमृत कलश को कुश के ऊपर रख दिया गया। इतने में ही कद्रू के काले नांग सब आए, बोले अब तो अमृत पी लेंगे हम अमर हो जाएंगे। तो पक्षीराज गरुड़ ने कहा पहले जाओ बढ़िया स्नान ध्यान करके आओ फिर अमृत पिएंगे। महाराज ये नहाने धोने गए और जैसे ही अमृत कलश के निकट पहुंचे इतने में ही इंद्र आए, उस कलश को लेकर के भाग खड़े हुए। पक्षीराज गरुड़ ने कहा देखो भाई हमने तो तुम्हें सौंप दिया था, अब तुम रखवाली नहीं कर पाए इसलिए हमारी गलती नहीं। तो विषैले नांगों ने कहा कोई बात नहीं, अमृत तो ले ही गए हैं, शायद एक आध बूंद गिर गई हो कुश के ऊपर ही, तो कुशा को चाट रहे थे इसलिए उनकी जीभ फट गई, इसलिए काले नांग की जीभ में आप देखना दो भाग दिखते हैं। तभी से इनकी जिह्वा, क्योंकि जो कुश है उसमें बड़ी धार होती। तो एक बूंद अमृत के लिए इन देवताओं ने युद्ध कर दिया, सुखदेव जी ने कहा, और आज सामने से बड़ी उदारता दिखा रहे हैं जैसे कोई